जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है अपने को, हड़प्पा। तो आज से हम हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहा जाता है, इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो साथ ही एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसी को हड़प्पा कहते हैं, इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो माजरा क्या है। तो चलिए लिखते हैं अपना। सबसे पहले तो एक बात दिमाग पर बैठा लीजिए कि हड़प्पा सिंधु घाटी और आपका सैंधव क्या चीज, सैंधव सभ्यता यानी कोई कहे हड़प्पा सभ्यता तो वो भी एक ही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता वो भी आपकी एक ही बात है, और सैंधव सभ्यता एक ही बात है। अब ये मांजरा क्या है। तो साथ ही हड़प्पा जो शब्द है, तो इसे शुरू में जब स्टार्टिंग हुई आपकी इस सभ्यता की खोज की, तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। यानी ये जो आपकी हड़प्पा ये सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु और उसकी नदियों के चारों ओर फैली सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसी सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। यानी इस सभ्यता का पहला ज्ञात स्थल कौन सा है, आपका हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, हड़प्पा, कालीबंगन, इस तरह के बहुत सारे स्थान प्राप्त हुए इस स्थान से, और जो पहला स्थान था वो आपका हड़प्पा था, और इसी कारण इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना यही आ जाता है कि हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है। तो क्या क्वेश्चन आ जाता है साथी कि इसे हड़प्पा क्यों कहा जाता है या हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति क्यों नाम दिया गया भाई साहब। सबसे पहले तो इसी बात को सलटा लें आज। तो लिखना स्टार्ट करिए आप यहां से। तो साथी बात है 1921 की। 1921 में एक अपने भारतीय पुरातत्वविद होते हैं जिनका नाम होता है अपना दयाराम साहनी। कौन होते हैं साथी, राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी द्वारा इस सभ्यता का प्रथम स्थल खोजा गया। प्रथम स्थल खोजा गया, जिसे क्या नाम दिया गया, जिसे नाम दिया गया हड़प्पा। जिसे क्या नाम दिया गया साथी, जिसे हड़प्पा कहा गया। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा ये जो पूरी जो संस्कृति थी उसमें जो पहला स्थान खोजा गया वो आपका हड़प्पा था, और इसी कारण इसे हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। अब साथी दयाराम साहनी क्या थे, एक तरह से आप समझ लीजिए मजदूर थे। और इनके मालिक कौन थे, तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर थे जॉन मार्शल, उनके निर्देशन में इन्होंने खुदाई की थी। तो इसको पहले लिख लीजिए कि हड़प्पा 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा इस सभ्यता का प्रथम स्थल खोजा गया, जिसे हड़प्पा कहा गया। इस कारण इसे हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। तो ये यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। इसी के आगे अपने को लिखना है, इस कारण
इसे हड़प्पा संस्कृति नाम दिया गया। हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता संस्कृति नाम पड़ा। साथ ही किसके निर्देशन में हुआ था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कौन डायरेक्टर यानी आपके महानिदेशक कौन थे? तो अपने मार्शल साहब थे। क्या नाम हो जाता है इनका? जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो साथ ही यहाँ से अपने दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल कौन था? हड़प्पा खोज किसने की? तो दयाराम साहनी जी द्वारा। राय बहादुर दयाराम साहनी कब की? 1921 में। और उस समय भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर कौन थे? तो अपने जॉन मार्शल थे। ये बात आपने लिख ली। अब साथ ही 1922 में अपने मोहनजोदाड़ो की खोज होती है, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। यही स्थान है जहां से विशाल स्नानागार यानी आपका स्विमिंग पूल बोल सकते हैं आप, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, और अन्नागार यानी जहां पर आपके अनाज रखे जाते थे। तो 1921 में आपकी हड़प्पा की खोज हुई, 1922 में मोहनजोदड़ो, इसके बाद अन्य स्थानों की खोज हुई। इसलिए जो जॉन मार्शल थे उन्होंने कहा इसे हड़प्पा संस्कृति कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये तो एक स्थान सिर्फ है, उससे बड़ा तो अपना मोहनजोदाड़ो है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सभ्यता है वो विकसित हुई है सिंधु घाटी या सिंधु नदी के सहायक नदियों के चारों ओर, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाएगा। तो साथ ही पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का प्रथम शब्द जैसे मेरा नाम अजय है, तो मेरा नाम किसी ने रखा होगा ना, मैं ऊपर से तो लेकर नहीं आया कि भाई साहब इसके ठप्पा लगा है अजय है, नहीं ना, किसी ने रखा मेरे परिवार में। तो उसी प्रकार सिंधु सभ्यता एक शब्द है जिसे सबसे पहले किसने कहा? तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रथम प्रयोग, ये पूछा जाता है, प्रथम प्रयोग जॉन मार्शल द्वारा किया गया। और ये कौन थे? तो भाई साहब एक तो ब्रिटिश थे, उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार थी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्या थे? अपने डायरेक्टर थे। अब अगर दयाराम साहनी जाते और बोलते साहब हमने तो हड़प्पा की खोज की है, आप इसका सिंधु घाटी वो सब मतलब नाम मत रखिए, हड़प्पा ही रखिए, तो बोलता तेरे कान के नीचे चमाट मारूंगा, है ना, मैं जो रखूंगा वही ठीक है। तो सिंधु सभ्यता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? जॉन मार्शल ने किया। और हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रथम ज्ञात स्थल इसका हड़प्पा था। अब साथ ही बात करते हैं इसके काल निर्धारण की। यहीं पर एक और स्टार मार्कर लिख लीजिए। 1922 में राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदाड़ो की खोज की जाती है। मोहनजोदाड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो शब्द का मतलब क्या है? मृतकों यानी मरे हुए व्यक्तियों का टीला द्वारा खोज की गई। इसी प्रकार शॉर्ट नोट बनाइए, ज़्यादा महाभारत लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदाड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला की खोज की गई। अब साथ ही बात करते हैं काल निर्धारण की। तो आप सभी को पता होगा कि जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा ऑप्शंस, और जितने ज़्यादा ऑप्शन उतने ज़्यादा मतभेद। तो साथ ही भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न नाम सुझाए
कि सिंधु वो काल निर्धारण यानी कि सिंधु सभ्यता इस टाइम से इस टाइम के बीच रही। किसी ने कहा नहीं भाई साहब हम बड़े ज्ञाता उस टाइम से उस टाइम के बीच। तो यहाँ पर सबके बारे में नहीं पढ़ना, यहाँ पर अपने लिए 3 लोग इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो अपने जॉन मार्शल साहब जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, सबसे पहले तो लिखिए काल निर्धारण। काल निर्धारण, काल यानी आपका समय, निर्धारण यानी किस टाइम के बीच आपकी हड़प्पा संस्कृति विकसित होती है। अब जैसे कि आप हैं, आपका दोस्त है, आपकी मित्री है, मित्री, तो तीनों लोग क्या सोचेंगे, किसी को एक जगह जाना है, किसी को दूसरी जगह। मित्री कहेगी नहीं मैंने तो फिल्म देखने जाना है, दोस्त कहेगा नहीं भाई साहब अपने को तो अपनी जगह जाना है, आप कहेंगे जहाँ मित्री वहीं हम। तो साथ ही मतलब कि अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग ऑप्शंस हैं। उसी प्रकार अलग अलग लोगों ने अलग अलग काल निर्धारण दिया आपका। और जॉन मार्शल जो कि उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे, इसलिए जॉन मार्शल के द्वारा देख लेते हैं काल निर्धारण। तो साथ ही इन्होंने बताया कि 3250 से लेकर 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व के बीच आपका हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता विकसित हुई थी। तो जॉन मार्शल चच्चा ने क्या कहा, 3250 से लेकर 2750 तक। फिर अगर C14 की बात करें, मैंने आपको कार्बन डेटिंग के बारे में बताया था, C14 डेटिंग के बारे में बताया। तो साथ ही C14 जो है आपकी वो कहती है कि नहीं भाई साहब ये जो टाइम पीरियड है 2350 से लेकर 1750 BC तक, 1750 ईसा पूर्व तक आपकी ये है। पर साथ ही अपनी जो NCERT है, NCERT है वो कहती है कि भाई साहब ये जो टाइम था 2500 से लेकर 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपकी 1800 ईसा पूर्व तक थी। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट स्रोतों से जानकारी मिलती है काल निर्धारण की, जो कि जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई। कार्बन डेटिंग की बात करें यानी उस वस्तु वहां से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनसे जो जानकारी मिलती है तो वो 2350 से 1750 और अपनी NCERT ये मानकर चलती है। पर साथ ही इनमें से बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो आपकी कार्बन 14 वाली डेट को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये बिल्कुल सही डेटिंग देती है। तो इसलिए अपने को सबसे ज़्यादा किसको मानकर चलना है, 2350 से लेकर 1750 तक। अब ये हो जाता है अपना क्या, काल निर्धारण। अब साथ ही हड़प्पा सभ्यता के 4 यानी जिनके बीच अपनी हड़प्पा, सिर्फ हड़प्पा फैला था, तो 4 स्थान हड़प्पा के। तो लिख लीजिए हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल, हड़प्पा के 4 भौगोलिक स्थल। ये अपना नॉर्थ हो गया यानी उत्तर, ये अपना दक्षिणी, ये अपना ईस्ट, ये अपना वेस्ट। तो साथ ही सबसे अगर उत्तरी की बात करें तो ये अपना मांडा आ जाता है, मांडा। अगर पूछे कि हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है तो मांडा, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी की बात करें तो ये साथी महाराष्ट्र में पड़ता है और इसका नाम हो जाता है दैमाबाद। कौन सा साथी, दैमाबाद, दैमाबाद जो कि कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र पर पड़ता है। इधर साथी ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में आ जाता है, सुतकांगे डोर। क्या चीज, सुतकांगे डोर, कहाँ पर, तो पाकिस्तान में। तो पूछेगा कि हड़प्पा का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था, तो सुतकांगे डोर जो कि अपने बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता था। अगर दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद जो कि अपना महाराष्ट्र में पड़ता था। और अगर इधर की बात करें साथी तो ये आपका आलमगीरपुर,
आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पड़ता है, अपने मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो साथी अगर पूछे कि हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल, तो मांडा, सबसे दक्षिणी दैमाबाद, पूर्वी आलमगीर, सूतकांगेडोर, तो ये हो जाता है सबसे पश्चिमी। तो फ्रेंड्स अपनी क्लास में बस इतना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।